सो हेलो, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 से। 8.1 शुरू करने वाले हैं। हमने फार्मूला पहले ही सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ, फार्मूला हमने बता चुका हूँ। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 8.1। तो देखेंगे क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी है जिसका क्या है, कोण बी जो है वो समकोण है। जब भी त्रिकोणमितीय बात होगा, समकोण त्रिभुज का ही बात होगा। तो बी क्या है, समकोण है। समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री का होगा। ये हो जाएगा ए, ये होगा बी और ये हो जाएगा सी। जहाँ बी समकोण है तो बी समकोण कर दिया हमने। अब क्या है, ए बी बराबर दिया गया है, क्या है 24 सेंटीमीटर। ए बी की जगह क्या लिखेंगे, 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। बी सी क्या है, 7 सेंटीमीटर लिख दिया। तो हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है, ये निकालना है। तो ये क्या होता है, ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है और ये हमारा होता है कर्ण। भाई साहब, ये हमें क्या करना है, निकालना है, कर्ण निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हमने बता चुका है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण क्या है ए सी, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब है ए बी, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। यह हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो करेंगे क्या, ए सी का स्क्वायर नहीं पता, ए सी का स्क्वायर हम वैसे लिखेंगे। ए बी कितना है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी सी क्या है, बी सी हमारा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको जोड़ देकर 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1 और 5 और 1 कितना रहेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे रहेगा ए सी स्क्वायर है तो इधर लगाएगा रूट, क्या हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या होगा, जब ये रूट से बाहर निकले तो क्या होगा 25 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा एक क्या कहा है, साइन ए कॉमा कॉस ए निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच, नहीं ना होता है। तो एंगल ए के लिए बात कर रहा है। जब एंगल ए की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा मतलब ये लंब होगा। तो लंब क्या होगा 7 सेंटीमीटर और एच कौन होगा, एच तो वही रहेगा, हम निकाल चुके हैं ना, 25 आया ना कर्ण, तो कर्ण 25 आया तो 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 7/25। उसी प्रकार कॉस ए को निकालेगा तो क्या आएगा बी बाई एच, यानी क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो ए की बात किया है तो इसके लिए आधार कौन होगा, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और एच कौन हो जाएगा, एच तो सेम रहता है जहाँ है तहाँ है, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 24/25। उसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे क्या कर रहा है, साइन सी। तो साइन सी क्या होता है, साइन सी क्या होता है पी बाई
एच, ये भी पी हो जाता। पी क्या है? सी, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, लंब क्या होगा 24, सेम बात है, सेंटीमीटर, बट्टे हाइपोटेनस 25 ही रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा 24/25। उसी प्रकार cos सी क्या होता है b/h। तो b कौन होगा, c के लिए b कौन होगा, ये होगा आधार क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा, तो 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, और h क्या होगा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा 7/25, तो 7/25 होगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, आकृति 8.13 में यहाँ पे दिया गया है कि tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये लंब होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है बेस होता है, और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। या लिखो h बराबर, h का स्क्वायर लिखो सबसे अच्छा, h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के। तो कितना हुआ, h कितना है 13 का स्क्वायर, बराबर p कितना है, p है हमारा 12 का स्क्वायर। ठीक है, और b स्क्वायर नहीं दिया गया है। इसको 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144, और प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर वहीं पे रहेगा। तो ये प्लस में आ जाएगा तो माइनस में होगा तो घट जाएगा, बराबर होगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, इसको घटाएंगे तो 25 आएगा, बराबर क्या होगा बी स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर है तो इधर रूट लाएगा, तो रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, तो b बराबर क्या आया 5 आया। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या आया 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखेंगे। ये तो था हमारा, यहाँ पे b नहीं निकाला हुआ था तो b निकाले थे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है tan p माइनस cot r। तो p tan का क्या होता है फॉर्मूला p/b, बता चुके हैं हम कि tan का फॉर्मूला होता है p/b। ठीक है, माइनस cot r, cot का क्या होगा b/b। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, p क्या है tan p, tan, अब tan p के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, चेंज हो जाएगा ना, अगर p के सापेक्ष बोलेगा तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये होगा बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेस, बेस क्या होगा 12 सेंटीमीटर, माइनस r के रिस्पेक्ट में कहेगा, r के सापेक्ष करेगा बात करेगा, तो r के सापेक्ष बात करेगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। तो बेस कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर r के सापेक्ष कितना है 12। तो देखेंगे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, दोनों क्या होगा कट छट जाएगा, और कितना बचेगा 0 बचेगा। तो ये हमारा, ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है, कि यदि साइन a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए, वही बात है। तो पहले तो हम देख लेंगे कि साइन a क्या है, साइन a बराबर क्या है 3/4,
और साइन ए का साइन जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण होता है। तो क्या है कि हमें लंब दे दिया है, कर्ण भी दे दिया है, हमें निकालना क्या है, आधार। आधार बोले तो बी हमें ज्ञात करना है। तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। बी समकोण होगा तो क्या होगा कि पी ए के लिए पी क्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये पी होगा ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, बेस में निकालना है। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा पी का स्क्वायर। पी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर नहीं है 3 है तो 3 लिख दिया, 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है नहीं पता, 4 का स्क्वायर 16 होगा बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस का बी स्क्वायर। तो 16 प्लस में माइनस में आएगा बराबर क्या होगा बी स्क्वायर। तो 16 में से 9 हटेगा तो क्या होगा 7 बराबर क्या होगा बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है इधर लगाएगा रूट, तो ये 7 हो जाएगा रूट में बराबर क्या होगा बी। तो बी हमारा कितना आ गया √7। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे क्या है, cos ए बताना है हमें, cos ए बताना है और tan ए बताना है, यहाँ बताना है। तो cos का क्या फॉर्मूला होता है p/h और tan ए क्या होता है p/h। तो दोनों का हमें ए ही ज्ञात करना है ना। हाँ, तो दोनों का हमें ए एंगल ए की बात किया है, तो एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, बेस यही होगा, एंगल ए के लिए बेस कौन होगा √7 और कर्ण तो सेम रहेगा, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, एच तो सेम रहेगा, एच क्या है 4 तो लिख देंगे। tan ए के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होता है, पता है कि इस एक ए के सापेक्ष बात करेगा तो सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, तो क्या है 3 और सॉल्यूशन। कर्ण बराबर क्या होता है p/p होता है। तो tan ए बराबर क्या होता है p/b होता है। तो p कितना है 3 और b कितना है √7। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, क्या कर रहा है cot ए, यहाँ पे हल लिख लेते हैं पहले। cot ए बराबर क्या है 8, ये गुना में इधर आ जाएगा भाग में जाएगा, ठीक है। तो cot ए का फॉर्मूला क्या होता है b/p। तो यहाँ पे b लिखेंगे, यहाँ पे p लिखेंगे, ठीक है। तो हमें b दिया है p दिया है, तो h निकालना है, h निकालना है। एक फिर से त्रिभुज ले लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं हम 90 डिग्री, ए ये बी और ये सी हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम एच निकालना है, एच निकालना है हमें, ये नहीं दिया गया है। बी हमारा ए के सापेक्ष, बी हमारा हो जाएगा 8 और टी हो जाएगा हमारा 15। तो हमें एच निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम जानते हैं, कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर होता है। ये हमने पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय से कि क्या होता है एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर कितना होगा नहीं दिया गया तो बता दो, नहीं है
पी का स्क्वायर कितना होगा, पी 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर कितना होगा 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो एच स्क्वायर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा 5 4 9 6 2 8 और 289। तो कितना होगा 225 प्लस 64 को जोड़ेंगे 289 आएगा। अब ये एच स्क्वायर है तो इधर रूट लगाएगा, अंदर रूट 289 हो जाएगा। तो एच बराबर क्या आएगा, जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 17, सही ना होगा। तो ये कितना हो गया 17 आएगा। तो हमें क्वेश्चन में कहा क्या है, पूछा क्या है हमसे, साइन ए और सेक ए। जैसा कि हमने पिछला 2 क्वेश्चन में कर चुका हूँ कि साइन ए और सेक ए निकालना है, क्या नहीं निकाल पाएंगे, क्या करेंगे, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, उसी प्रकार सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई पी, एच बाई बी होता है बी, ठीक है। तो पी क्या है ए के लिए, ए के सापेक्ष पी क्या है 15 और एच क्या है 17। इसी प्रकार एच क्या है ए के सापेक्ष 17 और बी क्या है ए के सापेक्ष 8, बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे देखेंगे, सेक थीटा 13/12 ये बराबर होता है हाइपोटेनस बट्टे बेस के, सही है। तो हम एंगल किसकी बात किया है, थीटा एंगल की बात की है, कोई सा भी कुछ भी हो सकता है। तो हम इसी को मान लेते हैं, ये थीटा मान लेते हैं इसको। तो एच क्या होगा 13 और बी 12, तो हमें ये निकालना है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे हम फिर से वही बात, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एच का स्क्वायर बराबर होगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर होगा पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर क्या होगा, पी का स्क्वायर दिया नहीं है तो छोड़ दो, बी का स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, पी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये इधर माइनस में हो जाएगा बराबर पी का स्क्वायर, घटाएंगे तो क्या आएगा 25 बराबर पी का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगा देगा पी, तो रूट में से निकलेगा तो 5 आएगा बराबर पी। तो पी कितना आया, परपेंडिकुलर कितना आया, लंब कितना आया 5, तो लिख दो 5। अब हमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात। तो बात करते सेक दे दिया है तो हमारे पास क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, उसके बाद tan के बाद क्या लिख लेते हैं cot थीटा, और सेक दिया है तो लिख लेते हैं cos सेक थीटा, ये हमें निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, लिख लेते हैं साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, कॉस होता है b बाई एच, और ये tan क्या होता है p बाई बी, कॉट क्या होता है b बाई पी, tan का उल्टा, और कॉस से क्या हो जाता है साइन का उल्टा h बाई पी। तो हमें डिवीजन करने के लिए मिल गया फॉर्मूला, तो क्या है साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, tan बराबर पी बाई बी, और tan का उल्टा कॉट और साइन का उल्टा कॉसेक, और जो कॉस का उल्टा होता है वो सेक होता है। तो हम तो ये समझ लिए
अब पी कितना है, पी कितना है हमारे पास, पी कितना है 5 और एच कितना है, एच हमारे दे रखा है 13, तो लिखेंगे उसी प्रकार बी कितना है, बी है 12 और एच कितना है 13, लिख देंगे। पी कहाँ है भाई साहब, पी 5 यहाँ पे है और बी तो हमारा 12 है, बी कितना है 12 और इसका उल्टा हुआ है ना, पी कितना है 5, उसी प्रकार कोसेट साइन का उल्टा, सोचने की आवश्यकता में साइन का उल्टा है तो उल्टा कभी लिखे तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।